इस सूट को बनाने के लिए मैंने 4 मीटर वेलवेट फैब्रिक लिया है। अब हमने कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में सेट किया है। जितनी भी आपकी हिप है उसको मैं 4 से डिवाइड करना है और उसमें +2 इंच करके इस तरह से फोल्ड करना है। जैसे मेरी हिप 40 इंच है तो मैंने 4 से डिवाइड करके 10 इंच आया और उसमें +2 करके मैंने कपड़े को फोल्ड किया है। लेंथ के लिए मैंने 46.5 इंच पे निशान लगाया है। 1 इंच मेरा नीचे फोल्ड में जाएगा और हाफ इंच मेरा शोल्डर अटैच करने में, तो मुझे कंप्लीट लेंथ 45 इंच रेडी मिल जाएगी। अब इस तरह से मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए जितना भी आपका शोल्डर है उसका हमें हाफ लेना है। जैसे मेरे शोल्डर 15 इंच है तो मैंने उसका हाफ 7.5 इंच पे मार्क किया है। अब इस तरह से एक निशान हम 2.5 इंच पे लगाएंगे। अब 1 इंच हम इस तरह से शोल्डर डाउन करेंगे और दोनों मार्क्स को हम इस तरह से तिरछी लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब हमें आर्म होल लेना है। आर्म होल के लिए जितना भी आपका चेस्ट है उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे और उसमें +1 इंच करेंगे। जैसे मेरा चेस्ट 36 इंच है तो मैंने 6 से डिवाइड किया तो मेरा 6 आया और उसमें +1 करके 7 इंच पे मैंने मार्क किया है और ये हमारी चेस्ट लाइन भी ड्रॉ हो गई है। अब जितना भी हमने शोल्डर लिया है उससे 1 इंच कम हम सेंटर में मार्क करेंगे इस तरह से और हाफ इंच कम हम चेस्ट लाइन में मार्क करेंगे। चेस्ट की मार्किंग के लिए मैंने चेस्ट राउंड पे 2 इंच प्लस किया है और उसको 4 से डिवाइड किया है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन रखा है। अब देखिए जितना भी हमने शोल्डर लिया था 7.5 इंच, मिड में मैंने 6.5 इंच लिया है और चेस्ट लाइन पे 7 इंच लिया है। शोल्डर वाले पॉइंट को हमने सेंटर वाले पॉइंट से इस तरह से मिलाना है। अब यहाँ से हम 1 इंच ऊपर जाएंगे और एक निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। अब हम सेंटर मार्क करेंगे इस तरह से और हम हाफ इंच बाहर की तरफ जाएंगे बैक आर्म होल के लिए और इन पॉइंट्स को भी हम मिला लेंगे। ये हमारा बैक आर्म होल होगा। अब हमने शोल्डर के लिए जो तिरछी लाइन ड्रॉ की थी उसका हम सेंटर मार्क करेंगे इस तरह से और यहाँ से हम अपने वेस्ट लाइन की और हिप लाइन की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट लाइन के लिए मैंने 14 इंच पे मार्क किया है और हिप लाइन के लिए 21 इंच पे। अब इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो मैं देखिए बोट नेक बनाऊंगी। इसके लिए मैंने 4 इंच इसकी लेंथ ली है और 4.5 इंच मैंने इसकी विड्थ ली है। अब इस तरह से एक बॉक्स बनाएंगे और इसमें बोट नेक की हम शेप डालेंगे। देखिए इस तरह से हम इसमें बोट नेक की शेप डालेंगे। अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी जितना भी है उसमें +2 करके उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और हिप को भी हम इसी तरह से 2 इंच प्लस करके और उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे और 1.5 इंच मैंने इसमें मार्जिन रखा है। अब मैं ये स्ट्रेट कुर्ती बनाऊंगी तो जितना हमने हिप की मार्किंग की थी उतना ही मैं नीचे फ्लेयर के लिए मार्क करूंगी और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इन पॉइंट्स को मिला लूँगी। अब कर्व स्केल से मैंने इन पॉइंट्स को मिला लिया है इस तरह से और इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक पार्ट के लिए कपड़े को सेट करेंगे और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। क्योंकि ये बोट नेक है इसलिए मैंने फ्रंट और बैक का नेक सेम रखा है। आप चाहें तो बैक नेक को कम भी रख सकते हैं। अब हम वेस्ट लाइन में और हिप लाइन में नॉच डाल लेंगे
ताकि जब हम सिलें तो कपड़ा मिलाने में हमें आसानी रहे। फ्रंट की हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। और इस तरफ भी हम एक नॉच डाल देंगे ताकि हमें पता रहे ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। देखिए इस तरह से हमारी कटिंग हुई है। अब हम स्लीव के लिए कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में कपड़े को रखा है। और स्लीव की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। 1/2 इंच हमें शोल्डर के लिए रखना है और 1 इंच हमें जो हम नीचे इसकी मोहरी फोल्ड करेंगे। अब आर्म होल के लिए मैंने 9 इंच पे मार्क किया है। जितना आपने कुर्ती में आर्म होल लिया था उसमें मैंने +2 करके एक मार्क करा है। तो कुर्ती का आर्म होल मेरा 7 इंच था, तो मैंने +2 करके 9 इंच पे मार्क किया है। अब दूसरा निशान हम शोल्डर स्लोप के लिए डालेंगे, तो मैंने 4 इंच पे मार्क किया है। और इन पॉइंट्स को भी हम मिला लेंगे। अब इस तरह से ऑन फोल्ड साइड से 2 इंच मैंने मार्क किया है और इसमें आर्म होल की शेप दी है। अब मोहरी के लिए मैंने मोहरी का हाफ किया है 5 इंच और उसमें 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए रखा है। अब कर्व स्केल से मैंने ये पॉइंट्स को मिला लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब स्लीव को इस तरह से हम खोलेंगे और इसमें हम 1/2 इंच अंदर फ्रंट आर्म होल के लिए कटिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे सूट की कटिंग हो गई है। स्टिचिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में डालूंगी। एक नोच हमने देखिए आगे लगा दिया है फ्रंट पार्ट के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।